हेलो 11th क्लास, कैसे हो बेटा आप सभी। बेटा इससे पहले की वीडियो में हम हमारी जो 5वीं कविता है घर की याद, जिसके कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र में जिसमें अपने घर के बारे में उन्होंने बताया है कि जो वो जेल में बैठे हुए हैं और जब तेज़ बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, तो उन्हें अपने घर की यादें आ रही हैं। वो अपने घर को कैसे याद करते हैं, उनका घर के बारे में उन्होंने बताया है। इसके 9 पार्ट हैं हमारे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे वाले पार्ट पढ़ेंगे। हमारा 10 पार्ट है। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। जबकि नीचे आए होंगे, कौन आए होंगे, उनके पिताजी, जो सुबह गीता का पाठ करके 260 दंड लगाकर पहलवानों की तरह मुकद्दर हिलाकर, और जब वो अपनी पहलवानी करके नीचे आए होंगे छत से, तो नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आँखों में मुझे याद करके आँखों में पानी आ गया होगा, वो उनकी आँखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिल रहा है। कि हाय आज कितना पानी घर गिर रहा है, यानी कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और मेरी नज़रों में मेरा घर तिल आया था, तो मुझे मेरे घर की याद आ रही है। इसमें कवि ने क्या है, अपने पिता की जीवन शैली और उनकी जीवन प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। आगे देखो बेटा, 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें। कवि कहता है कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरे भाई तो क्या है, शक्तिशाली भुजाओं के समान हैं, और उन भुजाओं पर बंधा जो रक्षा सूत्र होता है, मेरी बहन उन प्यारे से रक्षा सूत्र के समान, उस प्यार के समान है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब वो सभी आपस में खेल रहे होंगे या बातें कर रहे होंगे या कहीं पर खड़े होंगे, और जब पिताजी की नज़र जब उनके ऊपर पड़ी होगी, या पिताजी ने जब उनको देखा होगा। पिताजी जिनको एक बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कि जो मेरे पिताजी हैं उनको बुढ़ापा आज तक भी एक बार उनके पास नहीं आया है। उनको यह देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो बूढ़े हो चुके हैं। रो पड़े होंगे बराबर, कि वो मुझे पांचवे का नाम लेकर के, कि वो मेरे 4 भाइयों 4 बहनों को देखकर वो मुझे 5वें को याद करके मेरा नाम लेकर के वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़े होंगे। कि मेरे पिताजी चाहे बेशक से उनको बुढ़ापा आज तक नहीं आया है, वो कित कमज़ोर नहीं हुए हैं, लेकिन वो मुझे याद करके वो भी रोने लगे होंगे। यहाँ पर कवि ने कि कहता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन संतान का दुख भारी दुख होता है। कि उनके पिताजी आज तुमको बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन संतान के दुख के कारण आज वो भी रोने लगे होंगे। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। इसमें कवि कहता है, अपने आप को अभागा बताता है कि पिताजी का 5वां बेटा, बड़ा बेटा मैं हूँ, जो बहुत ही भाग्यहीन हूँ। भाग्यहीन कैसे है, कि मैं उनके साथ नहीं रहता, मैं अभागा हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, जिसमें मैं उन 4 पुत्रों पर सोने पर सुहागा हूँ। ये मुहावरे का प्रयोग है, सोने पर सुहागा होना, अर्थात उनके जो 4 पुत्र हैं वो क्या हैं, सोने के समान हैं, और मैं उन सोने पर एक सुहागे के तरह हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी हमेशा कहते रहे हैं कि जो बेटा है वो एक सोने पर सुहागे के समान है। वो हमेशा इस बात को कहते रहे और प्यार में बहते रहे, अर्थात मुझे अत्यधिक स्नेह करते रहे थे। आज उनके श्रवण बेटे लगे होंगे उनको हेटे। कि आज जो वो मुझे याद कर रहे हैं, तो उनके जो सोने के समान जो बेटे उनके पास हैं, आज वो भी उन्हें क्या लगे, क्षीण लगे होंगे, या उनको वो भी आज क्या है, महत्वहीन लगे होंगे। बंधा बैठा हूँ क्योंकि उन पर मैं सुहागा, क्योंकि मैं क्या है, सोने पर सुहागा हूँ। बंधा बैठा हूँ अभागा, लेकिन मैं अभागा आज जेल इस कारावास में बंद हूँ। कहता है कि मैं सोने पर सुहागा हूँ, कि वो सोना है तो मैं सुहागा हूँ, लेकिन मैं क्या, कितना भाग्यहीन हूँ कि सोने पर सुहागा होने के कारण भी मैं आज जेल में बंद बैठा हुआ हूँ। इसमें कवि ने अपने पिता के प्रेम का वर्णन किया है।
सोने पर सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस कौन सा होता है? जहाँ पर यानी पिता या माता का प्रेम प्रकट किया जाता हो, वो हमारा वात्सल्य रस होता है। आगे देखो, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। कहते हैं कि माँ ने कितना कहा होगा, कि दुख कितना बहा होगा, कि फिर माँ ने, जब मेरे पिताजी मुझे याद करके रोने लगे होंगे तो मेरी माँ ने उनसे कहा होगा कि आँखों में किस लिए पानी, कहाँ अच्छा है भवानी। कि मेरे पिताजी दुख में बहे होंगे, मुझे याद कर रो रहे होंगे, तो मेरी माँ ने उनसे कहा होगा कि आपकी आँखों में पानी किस लिए है, क्योंकि भवानी तो जेल में भी अच्छा है, वो वहाँ भी स्वस्थ है, आप उसको याद करना दुखी क्यों हो रहे हो। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, कि वह तुम्हारा मन समझकर, तुम्हारे दुख को समझकर और अपनापन समझकर, कि मुझे तुम उनके अपने हो, तुम्हारे कार्य को उन्होंने करना चाहिए, ऐसा समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लेखी है। कि वो वहाँ पर जेल में गया हुआ है, यह सब ठीक है और वह सब तुम्हारी लीक, तुम्हारी परंपरा ही है, यानी तुम्हारे जो संस्कार ही हैं। कि तुम अब क्यों रो रहे हो, कि वह तुम्हारा मन समझ कर, कि तुम्हें चाहते थे कि उसका बेटा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, तो तुम्हारा मन समझ कर उसने ऐसा किया है। वो उस जेल में गया हुआ है और अब वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक है, और वहाँ पर वो गया हुआ है तो वो तुम्हारी क्या है, परंपरा, ये तुम्हारे जो क्या है, तुम्हारे क्या है, संस्कार हैं। कि कवि ने यहाँ पर माता पिता के बीच में हो रहे संवाद का वर्णन किया है, कि यहाँ पर उसके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता। अब उसकी माँ का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि यदि वो संतना भाग लेते हुए अपने पाँव को पीछे हटा लेता तो मेरी कोख को ले जाता, अर्थात मेरी कोख शर्मिंदा करता, मेरी कोख को। इस तरह हो उन्हें कच्चे रो पड़ेंगे बच्चे, कि तुम उसे याद करके इस तरह कच्चे मत हो जाओ, कि अपने मन को इतना कच्चा मत करो तो रोने लग जाओ। यदि तुम्हें रोता हुआ देखकर बाकी के बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा। तो पिताजी ने कहा होगा कि तुम भी धैर्य धारण रखो, और ये बातें करते उन्होंने कितना दुख सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। उसके पिताजी यहाँ पर कहते हैं कि तुम क्यों देख रही हो कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं अपने धैर्य को कहाँ पर खो रहा हूँ, कि मैं तो सिर्फ उसको याद कर रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर अभी धैर्य खत्म नहीं हुआ है। इसमें कवि ने भी यहाँ पर संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है। उसके माता पिता के बीच बातचीत का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पाँव हटाना, कोख लजाना, ये क्या है, मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया, कि उसके माता पिता के प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो बेटा ये थे हमारे आगे के 9 पॉइंट। यहाँ पर हमारी हाफ कविता कंप्लीट हो जाती है।